हेलो फ्रेंड्स, आई एम विशाल मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद विशाल। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के ऊपर बेस्ड थ्योरम और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसमें ज्वाइन करने के बाद से आप लोगों की जो भी डाउट्स रहेगी उसको क्लियर करने के लिए हमेशा मैं उपलब्ध रहूंगा। थ्योरम 6.6 सिमिलर ट्राइंगल्स का जो थ्योरम 6.6 है, इसमें हमको प्रूफ करना है कि यदि ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ यदि दोनों सिमिलर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इज इक्वल टू एबी बाय डी का होल स्क्वायर, एसी बाय डीएफ का होल स्क्वायर और बीसी बाय ईएफ का होल स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको नंबरिंग, इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम लोग एएम परपेंडिकुलर टू बीसी बना देंगे और डीएन परपेंडिकुलर टू ईएफ बना देंगे। फिर हम लोग सारे एंगल से नंबरिंग कर देंगे। ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये आपका 11। अब हम इन दोनों ट्राइंगल यदि हम देखते हैं, यदि हम इन दोनों में से ये ए बी एम और इधर डी ई एम, इन दोनों ट्राइंगल को हम अलग यदि निकाल देते हैं, तो जब हमारा ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होता है, यदि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो एंगल 1 और एंगल 7 इक्वल होता है, एंगल 4 एंगल 10 इक्वल होता है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 होता है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 10 होता है। सीपीसीटी रूल से इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल 1 एंगल 7 से इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 10 से इक्वल होगा। और ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ होगा। इसके करस्पॉन्डिंग साइड भी जो है सेम रेशियोज में होंगे। अब यदि हम इन दोनों ट्राइंगल को हम देखते हैं तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये एंगल 1 है, ये एंगल आपका 7 है। तो ये दोनों एंगल्स जो है वो दोनों इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। तो ए सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। इसका मतलब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, इसका मतलब ए बी बाय डी इज इक्वल टू ए एन बाय डी एन इज इक्वल टू बी एन बाय ई एन होगा। इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में रहेंगे। तो इसको और इसको यदि हम दोनों को कंपेयर करें तो ए बी बाय डी इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाय एफ, ए बी बाय डी इज इक्वल टू ए एम बाय डी एन इज इक्वल टू बी एम बाय एन। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाय डी इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ हो जाएगा। ठीक, अब ये सब हमको ऐसा रेशियो मिल गया। अब आप देखेंगे प्रूफ। अब क्या कर दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एबीसी का हाफ ऑफ बीसी इंटू ए एम, हाफ ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर बाय हाफ ऑफ, इसमें क्या हो जाएगा, बेस ई एफ इंटू एल्टीट्यूड डी एन हो जाएगा। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। यहां भी हाफ ऑफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये हाफ और ये हाफ आपका कैंसिल हो गया। तो ये आपका बचा बीसी बाय ई एफ इंटू ए एम बाय डी एन। अब ए एम बाय डी एन और बीसी बाय ई एफ देखिए, ए एम बाय डी एन और बीसी बाय ई एफ इक्वल है। तो इसलिए हम यहां पर इसके बदले भी हम बीसी बाय ई एफ लिख सकते हैं। तो हो जाएगा बीसी बाय ई एफ इंटू बीसी बाय ई एफ। तो इसका रेशियो जो है बीसी बाय ई एफ का स्क्वायर होगा, बीसी बाय ई एफ का स्क्वायर होगा। इसका रेशियो बीसी बाय ई एफ का स्क्वायर होगा। और ये बीसी बाय ई एफ, बीसी बाय ई एफ इन सबके बराबर है। तो इसका मतलब जो ये इनका रेशियो रहेगा वो इन सबके स्क्वायर के बराबर होगा। तो जो हमको ये प्रूफ करना था
ये तीनों का स्क्वायर वो इससे प्रूफ हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग इसी का जो एग्जांपल नंबर 9 है उसको हम लोग देखते हैं। एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9 जो है वो ये कह रहा है, आप क्वेश्चन को जो है बुक से रेफर कर सकते हैं अपने एनसीईआरटी की बुक से, कि कोई एक ट्राइंगल है बी सी ए, इसमें एक्स वाई जो एक लाइन है वो एसी के पैरेलल बनाई गई है, और ये ट्राइंगल ऐसा बनाया गया कि ये एरिया जो है ट्राइंगल बी वाई एक्स का जो एरिया है वो एक्स ए सी वाई, ये जो ट्राइपेजम है ये दोनों एरिया सेम है, ये एरिया और ये एरिया सेम है। तो हमको जो है ax अपॉन ab निकालना है। वी हैव टू फाइंड ax अपॉन ab। अब यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल जो रहेगा वो इसके बराबर होगा। इसका मतलब इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XBY, ABC ट्राइंगल और XBY ट्राइंगल में ये एंगल 1 2 3 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वाई सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब किसी भी एक ट्राइंगल में यदि दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो ए सिमिलर टू, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल एबीसी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल एक्सबीवाई। अब यदि ऐसा होगा तो इसका मतलब एक्स, अभी हम लोगों ने जस्ट अभी जो हम लोगों ने थ्योरम 6.6 देखा था उसके अनुसार क्या था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्सबीवाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्सबीवाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू आपका एक्सबी बाय ए बी का होल स्क्वायर होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्सबीवाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज एक्सबी बाय ए बी का स्क्वायर होगा। अब देखिए कि ये एरिया और ये एरिया दोनों एरिया सेम है, तो इसका मतलब जो आपका ट्राइंगल एबीसी का एरिया रहेगा वो रहेगा ट्राइंगल बी एक्स वाई का एरिया प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक्स ए सी वाई। तो यदि इसका एरिया मान लो y है या इसका एरिया मान लीजिए m है, तो इसका भी एरिया m हुआ, तो इसका जो एरिया रहेगा वो इसका एरिया m, इसका एरिया m, तो ये 2m हो जाएगा, ये m हो जाएगा। इसका मतलब XBY का एरिया जो रहेगा m रहेगा और ABC का एरिया क्या रहेगा 2m, तो इनका रेशियो क्या रहेगा 1/2। तो अब XB अपॉन AB का स्क्वायर बराबर 1/2, इसका मतलब XB बाय AB इज इक्वल टू 1/√2। इस स्क्वायर को जब इधर ले जाएंगे तो 1/√2 हो जाएगा। अब हम यहां से भी 1 माइनस कर दो, यहां भी 1 माइनस कर दो, तो दोनों तरफ यदि हम सेम चीज करते हैं तो इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो AB हो जाएगा ये, तो AB अपॉन 1 AB, ऊपर ये AB माइनस XB इज इक्वल टू √2 माइनस 1/√2। तो AB माइनस XB, AB माइनस XB इज इक्वल टू AX आएगा, तो ये आपका आ जाएगा AX बाय AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √2 माइनस 1/√2। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, हम लोग डिनोमिनेटर को कभी भी रूट में नहीं रहने दे सकते, इसलिए ऊपर नीचे √2 इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 इंटू √2 क्या आ जाएगा √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा 2। तो XB AX अपॉन AB जो रहेगा आपका 2 माइनस √2 अपॉन 2 आएगा। ठीक है, अब हम लोग मान लीजिए इसके ऊपर बेस्ड कोई डिवीजन सवाल देखते हैं। अब हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि यदि कोई एक ट्राइंगल एबीसी दिया है जिसमें DEF AB AC और BC के रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स हैं, तो जो ये ट्राइंगल बनेगा DEF, इसका जो एरिया रहेगा
और एबीसी ट्राइंगल जो एरिया रहेगा दोनों में क्या रेशियो रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये हमें रेशियो निकालना है। अब देखिए यदि ये D इसका मिड पॉइंट है, E इसका मिड पॉइंट है, तो जो हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़े हैं, थेल्स थ्योरम के हिसाब से यदि ये दोनों, ये साइड 1:1 रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ये साइड 1:1 रेशियो में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब D विल बी पैरेलल टू BC। उसी प्रकार से यदि E और F जो है मिड पॉइंट्स हैं, E AC का मिड पॉइंट है, F BC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब EF विल बी पैरेलल टू AB। उसी प्रकार से D इसका मिड पॉइंट है, F BC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब DF विल बी पैरेलल टू AC। अब D आपका DF पे पैरेलल है, EF जो है आपका इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम बन गया। जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा हुआ, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं उसको इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब D जो है वो FC के पैरेलल है और DF जो है वो EC के पैरेलल है, तो इसका मतलब DECF ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया। जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो ये इसका डायगोनल है, इसका मतलब जो दो ट्राइंगल रहेंगे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब अगेन AD जो है वो EF के पैरेलल है, DF जो है वो AC के पैरेलल है, तो ये भी फिगर पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है, ये इसका डायगोनल था। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने 1 2 3 4 ये जो ट्राइंगल था ये 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। इसका मतलब जो इसका एरिया था, इन चारों के एरिया सेम रहेंगे, तो इसका मतलब जो DF का जो एरिया रहेगा, यदि ये एरिया मान लीजिए Z रहेगा तो ये भी एरिया Z, ये भी Z, ये भी Z, तो इसका एरिया Z रहेगा और Z प्लस Z प्लस Z 4Z, तो ABC का एरिया क्या रहेगा 4Z, तो Z Z कट के क्या हो गया 1/4। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ये अब हम लोग एक दूसरा सवाल देखते हैं। हम लोग दूसरा सम देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7 6.4 का एग्जांपल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 6.4 एक्सरसाइज का। इसमें क्या बोल रहा है कि यदि कोई एक स्क्वायर दिया है, यदि एक स्क्वायर दिया है, ठीक है, तो इसके डायगोनल के ऊपर में यदि हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, ये इसके डायगोनल के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया और इसके साइड पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, ABCD, ये स्क्वायर है, ABCD स्क्वायर है, और ये साइड मान लीजिए A है, तो ये भी साइड A होगा, ये भी साइड A होगा, ये भी साइड A होगा। क्लियर? ये हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया BCN, तो इसके सबके साइड A होगा। अब बोल रहा है NAC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी लेंथ इसके डायगोनल की लेंथ के बराबर होगी। तो यदि आप इस स्क्वायर को देखोगे तो इसके डायगोनल की लेंथ क्या होती है, यदि आप इस ट्राइंगल को बना के देखो ऐसा ABC, ये A है, ये A है, तो यदि आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। AD कितना है A, तो A का स्क्वायर, CD कितना है A, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर। इसका मतलब AC का स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, तो AC क्या हो जाएगा √2 इंटू A, तो आपका ये हो जाएगा √2 इंटू A, तो ये भी √2 इंटू A होगा, ये भी √2 इंटू A होगा। क्लियर? अब यदि दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग ऐसे बना दें, ये ANC, ठीक है, ये √2A और दूसरा ट्राइंगल हमने ऐसा बना दिया BMC, ये A, ठीक है। हमें
अब आप एक चीज देखिएगा कि यदि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब इन दोनों यदि आप कंपेयर करें तो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तभी हम लोगों ने जो थ्योरम देखा था 6.6, उसमें क्या बोला था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ANC इज इक्वल टू क्या होगा, BM बाय AN का स्क्वायर। हमने देखा था कि जो उनके ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो BM कितना है, A है, और AN कितना है, √2 है। क्लियर? तो A कैंसिल होगा तो 1/√2 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 1/2। इसका मतलब जो इसका एरिया रहेगा वो इसकी एरिया का हाफ रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। साथ ही इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिससे कि वो लोग भी इसका लाभ ले सके। आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप लोग की जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको मैं सॉल्व करने के लिए हमेशा आप लोग के पास उपलब्ध रहूंगा। धन्यवाद।